हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर मैट्रिसेस जो आए थे ईयर 2024 में। ठीक है, सो 2024 का सबसे पहला क्वेश्चन जो सेकंड में के शिफ्ट 1 में था। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है, हमें क्या करना है, उसका इनवर्स निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए लिख लेंगे। हमारा मैट्रिक्स ए क्या है, हमारा 3 -1 -4 2, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए। हमें क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। सो इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। सिंस ये सीईटी के क्वेश्चन है, हमें तो कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करना है, कोई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस -1 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू +4। सो डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 2। हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, 2। फिर उसके बाद में हम लोग निकाल लेंगे एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए, अब देखो जब भी मैट्रिक्स 2/2 का है, एडजॉइंट हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए के डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज कर देने, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स साइन चेंज करने, ये याद रखना। डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन चेंज, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये बन गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या निकालना है, ए इनवर्स दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया हमारा 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया 2 1 4 3। ठीक है, सो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये 2 को हम लोग अंदर लेके चले जाएंगे तो 2 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 1, 1 डिवाइड बाय 2 1/2, फिर उसके बाद में 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अगर हमारे ऑप्शन के साथ में मैच करे सो डी ऑप्शन परफेक्टली मैच हो रहा है। सो डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। सो यही था सिंपल सा क्वेश्चन। बस हमें एक चीज याद रखना था, जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 का है तो एडजॉइंट डायरेक्टली निकलता है। कैसे, डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज करने, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स साइन चेंज करने हैं। समझ में आ गया। ओके, तो यही था क्वेश्चन नंबर 1। सो अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सेकेंड मई का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पे हमें मैट्रिक्स एक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है। हमें क्या करना है, ट्वाइस ए -3b + 4c का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें एक इक्वेशन गिवन है ax = b, उसको लिख लेंगे हम लोग ax = b। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और x मैट्रिक्स का वैल्यू पुट करेंगे। सो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए कितना है हमारा, 1 -1 2 2 0 1 3 2 1। फिर उसके बाद में मैट्रिक्स एक्स है हमारा ए बी सी दैट इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, 3 1 4। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे ना, मैट्रिक्स ए को कन्वर्ट करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, सो अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहां पे सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है, सो रो ट्रांसफॉर्मेशन से पहला ऑपरेशन रहेगा बाय, इस एलिमेंट को 0 बनाना है और इस एलिमेंट को 0 बनाना है। ये दोनों को हम लोग 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ R1। समझ में आ गया। चलो, सो यहां पे हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R2 - 2 टाइम्स R1 एंड R3 - 3 टाइम्स R1, बिकॉज 2 - 2 0 होगा एंड 3 - 3 0 होगा। समझ में आ गया। सो जो भी ऑपरेशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो R2 पे एंड R3 पे कर रहे हैं। सो R1 में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। सो R1 को हम लोग एज इट इज लिखेंगे 1 - 1 2
R2 माइनस 2 टाइम्स R1, 2 माइनस 2 0, R2 का एलिमेंट कितना है 0, 0 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, सो 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। फिर यहाँ पे R3 माइनस 3 टाइम्स R1, तो ये पहला एलिमेंट 0 बनेगा, फिर उसके बाद में ये हो गया 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, सो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 6, सो माइनस 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा A B C, यहाँ पे सेम ऑपरेशन, R1 का एलिमेंट एज इट इज, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, 1 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है, एंड R3 माइनस 3 टाइम्स R1, 4 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू माइनस 5, ये समझ में आ गया। फिर R3 को डिवाइड करेंगे बाय 5, R3 डिवाइडेड बाय 5 वी गेट, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस 3 0 1 माइनस 1, ये हो जाएगा A B C, 3 माइनस 5 माइनस 1, ठीक है, यहां तक पहुंच गए, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ R2, सो ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे R3 2 टाइम्स R3 माइनस R2, सो यहां पे लिखते हैं हम लोग, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं बीच में, हाँ, ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं हम लोग, 2 टाइम्स R3 माइनस R2 वी गेट, ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है R3 पे, सो R1 R2 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सो हो जाएगा 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस 3, 0 माइनस 0 यहाँ पे हो जाएगा 0, इसको 0 बनाना था इसलिए ऑपरेशन लगाया, माइनस 1, फिर उसके बाद में माइनस, ये हो गया माइनस 2 बिकॉज 2 टाइम्स R3 बोला है ना, सो माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1, सेकेंड मैट्रिक्स एज इट इज A B C, यहां पे दो एज इट इज रहेंगे 3 माइनस 5, अब यहां पे ऑपरेशन क्या बोला है, 2 टाइम्स R3, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 माइनस माइनस 5, सो माइनस 2 प्लस 5, माइनस 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 3, ये होने के बाद में अपर ट्रायंगुलर कन्वर्ट हो गया, फिर हम लोग इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सो देयरफॉर ये बन जाएगा A माइनस B प्लस 2C, ये हो जाएगा 2B माइनस 3C, और ये हो जाएगा C दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 5 3। अब लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स है, दोनों के बीच में इक्वल टू साइन है एंड दोनों का ऑर्डर भी सेम है, सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ये क्या हो जाएगा, A माइनस B प्लस ट्वाइस C दैट इज इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, 2B माइनस 3C दैट इज इक्वल टू माइनस 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, एंड C इज इक्वल टू 3, यहां से हमको वैल्यू मिल गया C का। अब ये C का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सो ट्वाइस B माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 5, so therefore twice b minus 9 that is equal to minus 5, therefore twice b is equal to minus 5 plus 9 that is equal to 4, तो यहां से हमको b का वैल्यू मिल जाता है that is equal to 2, b का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 2 मिल गया। अब ये जो b का वैल्यू और c का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, सो ठीक है,
अब इक्वेशन नंबर 1 में a माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है 2, सो a माइनस 2 प्लस 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है 3, दैट इज इक्वल टू 3. सो देयर फोर a माइनस 2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 3. सो देयर फोर a का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 4 और 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -1. सो a का वैल्यू कितना आ गया हमारा -1. यहां तक समझ में आ गया. फिर उसके बाद में हमको निकालना क्या था 2 टाइम्स a माइनस 3b प्लस 4c. ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है. दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है -1 माइनस 3 इंटू b का वैल्यू कितना आ रहा 2 प्लस 4 इंटू सी का वैल्यू कितना है हमारा 3. सो दैट विल बी इक्वल टू -2 माइनस 6 प्लस 12 -2 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -8 -8 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 4. सो हमारा आंसर कितना आ गया 4. 4 मीन्स डी ऑप्शन. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. समझ में आ गया. ओके, सो यही था हमारा इजी क्वेश्चन नंबर 2. अब बढ़ते टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 3rd मई के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में भी हमें मैट्रिक्स ए गिवन है. हमें क्या करना है ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मैट्रिक्स ए लिख लेंगे. मैट्रिक्स ए कितना है 2 -2 4 3. ये क्या हो गया हमारा मैट्रिक्स ए हो गया. फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 6 माइनस -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू -8. सो हो गया +8. सो दैट इज इक्वल टू 14. ठीक है, अब हम क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे. अगेन जब भी मैट्रिक्स 2/2 का है एडजॉइंट कैसे निकलेगा डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज, नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन चेंज. सो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे. ये 3 हो गया, ये 2 हो गया. नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन चेंज करेंगे. -2 का बन जाएगा 2, 4 का बन जाएगा -4. ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू कितना है 14 इनटू एडजॉइंट का कितना हो गया. एडजॉइंट क्या हमारे पास में 3 2 -4 2. ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 14 3 2 -4 2. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. बी ऑप्शन मैच कर रहा है. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना था. ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट कैसे निकालेंगे डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज, नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन चेंज. समझ में आ गया. सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अब बढ़ते टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 3rd मई के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है. यहां पे हमें ना 3 लीनियर इक्वेशंस गिवन है. ठीक है, कौन कौन से x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2. हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हमारे इक्वेशंस लिख लेते हैं. यहां पे हो गया x माइनस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 4. फिर उसके बाद में 2x प्लस वाई माइनस 3z दैट इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 2. ये हो गए हमारे 3 लीनियर इक्वेशंस. हमें क्या करना है ये तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है एंड x y z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. जब भी ऐसा क्वेश्चन आया हम लोग है ना इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे हमारे ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे. हमें क्या करना है स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है. यहाँ पे पहला ऑप्शन है 2 1 1. हम लोग क्या करेंगे ये वैल्यूज हमारे पहले इक्वेशन में पुट करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे 2 1 1 पुट किया तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 आता है. यहाँ पे हमारा क्या है 4. सो ऑप्शन ए गलत है. समझ में आ गया. फिर बढ़ते टूवर्ड्स ऑप्शन नंबर 2.
ऑप्शन नंबर 2 में पहला वैल्यू क्या है x का 2, सो यहाँ पे 2 पुट किया, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब बढ़ते टुवर्ड्स थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है? 2 माइनस 1 1, यहाँ पे पुट कर दिया 2 माइनस ऑफ माइनस 1, तो कितना हो गया प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। सो ऑप्शन सी ने पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई किया। अब दूसरे इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3, माइनस 3 इंटू 1 3, सो 3 माइनस 3 0। सो सेकेंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई किया। वैसे तीसरे इक्वेशन, यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 2, सो दैट मीन्स सी ऑप्शन ने सेटिस्फाई कर दिया है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? जब भी हमको लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हम लोग इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली हमारे ऑप्शंस सेटिस्फाई करके देख लेंगे। अगर सेटिस्फाई हो गया सो दैट इज अवर राइट आंसर। ठीक है, सो काफी सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 4th मई के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है? सपोज हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर कितना है 3/3 है और जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमें कंडीशन क्या गिवन है? a माइनस 3i इंटू a माइनस 5i दैट इज इक्वल टू 0। ये हमें कंडीशन गिवन है जहां पे i क्या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है और वो क्या है जीरो मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो मैट्रिक्स। और हमें क्या निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, और कंडीशन गिवन है अल्फा इंटू ए प्लस बीटा इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू 4i। ये हमें कंडीशन गिवन है। सबसे पहले हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज a माइनस 3i इंटू ए माइनस 5i दैट इज इक्वल टू 0। हियर 0 स्टैंड्स फॉर जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पूरा मैट्रिक्स है तो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स ही रहना है जो कि क्या है जीरो मैट्रिक्स है। क्लियर? अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा a इंटू ए स्क्वेयर, a इंटू माइनस 5i सो माइनस 5ai माइनस 3i इंटू ए माइनस 3ia और माइनस 3i इंटू माइनस 5i सो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 5 15 और ये हो गया i स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये हो गया a स्क्वेयर माइनस एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ। सो ये हो जाएगा हमारा माइनस 5a, ये हो जाएगा माइनस 3a प्लस 15 आई स्क्वेयर मीन्स i दैट इज इक्वल टू 0। बिकॉज तुम यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर भी निकालोगे तो भी तुमको यूनिट मैट्रिक्स ही मिलना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा देयरफॉर a स्क्वेयर माइनस 8a प्लस 15i दैट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन को पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बाय a इनवर्स। सो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स। सो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर कैन बी रिटन एज a इंटू ए और मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स माइनस 8a इंटू आई इनवर्स, सॉरी a इनवर्स होना प्लस 15i इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू 0। अब हमको मालूम है a इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। सो a इंटू आई माइनस 8i प्लस 15 a इनवर्स दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, जो कंडीशन हमें गिवन है अल्फा इंटू ए प्लस बीटा इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू 4i। सो यूनिट मैट्रिक्स वाला टर्म राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। सो ये हो गया राइट हैंड साइड में ट्रांसफर। सो हमको क्या मिल जाएगा? a प्लस 15a इनवर्स दैट इज इक्वल टू 8i। अब राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए? 4i चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2। सो देयरफॉर 1/2 इंटू ए प्लस 15/2 इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू 4i। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे किसके साथ में? अल्फा इंटू ए प्लस बीटा इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू 4i। ठीक है, सो दोनों को कंपेयर करने के बाद में, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद में हम लोग बोल सकते हैं
कि अल्फा का वैल्यू कितना हो गया हमारा 1/2 एंड बीटा का वैल्यू कितना हो गया 15/2। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 15/2। निकालना क्या है, हमें पूछा क्या गया है, अल्फा प्लस बीटा। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 15/2। सो 1/2 प्लस 15/2 दैट इज इक्वल टू 16/2, दैट इज इक्वल टू 8। कितना आ गया 8। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 4 मई के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। यहां पे हमें मैट्रिक्स ए गिवन है और एक कंडीशन गिवन है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस वाई इंटू I2। फिर हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई के वैल्यूज निकालना है। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए क्या गिवन है 1 2 -5 1। ठीक है, मैट्रिक्स ए हमें गिवन है। फिर मैट्रिक्स ए पे से हम लोग को निकालना है ए इनवर्स। सो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू -10। सो ये हो गया +10 दैट इज इक्वल टू 11। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा 11। फिर उसके बाद में हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, अगेन मैट्रिक्स 2/2 का है तो डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स साइन चेंज। सो हो जाएगा 1 1 -2 5। ठीक है, फिर इस पे से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए इनवर्स निकाल लेंगे। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सो यहां से हमारा मिल जाएगा 1/11 इंटू 1 -2 5 1। क्लियर विद दिस, ये समझ में आ गया। कंडीशन क्या गिवन है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस वाई इंटू आई। सो हम लोग यहां पे पुट कर देंगे, पहला पार्ट खत्म हो गया। फिर उसके बाद में ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस वाई इंटू आई। ए इनवर्स का वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर 1/11 ये हो गया 1 -2 5 1 दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू मैट्रिक्स ए क्या हमारा 1 2 -5 1 प्लस वाई इंटू यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। सो दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x -5x और ये हो जाएगा x प्लस y 0 0 y। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और मीनवाइल 11 को अंदर ले लेंगे। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 1/11, ये हो जाएगा -2/11, ये हो जाएगा 5/11 और ये हो जाएगा 1/11 दैट इज इक्वल टू, अब ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो जाएगा 2x प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा -5x प्लस 0 -5x और ये हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। अब दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू साइन है और दोनों के ऑर्डर सेम है। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 1/11, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और यहां से हमको मिलता है 2x का वैल्यू, 2x इज इक्वल टू -2/11। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/11। x का वैल्यू कितना आ गया, -1/11। सो x का वैल्यू -1/11, ये दो ऑप्शन में, सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी पहले ही कट गया हमारा। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज
-1/11 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 1/11। इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, y इज इक्वल टू 1/11 प्लस 1/11। सो देयरफॉर y का वैल्यू कितना मिल गया 2/11। y का वैल्यू 2/11। सो ए ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? काफी सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 9th में के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, ठीक है। और यहां पे हमें एक कंडीशन गिवन है दैट इज मैट्रिक्स बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। सो कंडीशन क्या गिवन है, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये समझ में आ गया, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों साइड पे पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बाय मैट्रिक्स ए। तो हमको क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू मैट्रिक्स बी, सॉरी ए इनवर्स इंटू मैट्रिक्स ए। अब ए इनवर्स इंटू मैट्रिक्स ए दैट मीन्स क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। सो देयरफॉर मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे मैट्रिक्स ए के साथ में, जो कि हमको क्या मिलने वाला है, यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। सो यहां पे मैट्रिक्स बी पुट कर देते हैं। मैट्रिक्स बी के एलिमेंट है -2 0 b 7 -1 -2 c 1 1 multiplied by matrix A that is 1 1 1 1 A 3 3 2 2 that is equal to unit matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। हमको क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2 प्लस 0 प्लस 3b -2 प्लस 3b। बाजू वाला सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 प्लस 2b। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन -2 प्लस 2b। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में 7 7 -1 दैट इज इक्वल टू 6 6 - 6 ये हो जाएगा 0। फिर उसके बाद में सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ में तो ये हो जाएगा 7 - a -4 7 - a -4 सो 3 - a, ठीक है। 7 - 4 दैट इज इक्वल टू 3 और ये हो गया -a। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 7 - 3 7 - 3 is 4 and 4 - 4 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सो ये हो जाएगा c प्लस 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम c प्लस a प्लस 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम c प्लस 3 प्लस 2 दैट मीन्स c प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। यहां तक का समझ में आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स है, तो दोनों के बीच में इक्वल टू साइन भी दिख रहा है, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे क्या, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस -2 प्लस 2b दैट इज इक्वल टू 0। सो यहां से बोल सकते हैं 2b इज इक्वल टू 2, देयरफॉर b का वैल्यू कितना आ रहा हमारा 1। b का वैल्यू कितना आ गया 1। अब उसके बाद में इधर का सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट और इधर का सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट दोनों सेम रहेगा। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं 3 - a इज इक्वल टू 1, a उधर ट्रांसफर 1 इधर ट्रांसफर, सो a इज इक्वल टू 2। a का वैल्यू कितना आ गया 2। अब निकालना है कौन सा, c का वैल्यू। c कहाँ पे, यहाँ पे, सो c प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1 बिकॉज ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम रहेगा।
देयरफॉर सी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा -4। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा -4। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, यहां पे लिख लेते 4a + 2b - c दैट इज इक्वल टू 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है हमारा 2 प्लस 2 टाइम्स b का वैल्यू कितना है 1 माइनस c का वैल्यू कितना है -4, तो ये हो जाएगा -4। सो दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 2 8 प्लस 2 प्लस 4, 8 + 2 10 + 4 14। सो 4a + 2b - c, इसका वैल्यू कितना आ रहा 14। ठीक है, 14 मीन्स सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, काफी सिंपल सा एग्जांपल था ये। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 9th में के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, हमें क्या करना है कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला देखेंगे। कोफैक्टर जो हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल A11 से, कैसे डिनोट करेंगे कैपिटल A11 से। सो कैपिटल A11 इज इक्वल टू -1 का पावर 1 + 1 इंटू उसका माइनर। ये समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया। A11 इज इक्वल टू जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल वो अगर एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, सो -1 का पावर रो प्लस कॉलम इनटू जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है उसी का माइनर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो यहां पे हम लोग ना कैलकुलेशंस डायरेक्टली करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, तो मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं हम लोग। मैट्रिक्स ए हमारा 2 0 -1 3 1 2 -1 1 2, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सारे एलिमेंट्स के माइनस निकाल के इस मैट्रिक्स में प्लेस कर देंगे। सबसे पहले माइनस निकालेंगे, फिर माइनस का जो पावर है, जो साइन है, वो हम लोग एडजस्ट करेंगे। सो सबसे पहले एलिमेंट का माइनर, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसका रो एंड कॉलम ओमिट करेंगे। सो इसका रो एंड कॉलम ओमिट किया तो ये हो जाएगा 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड का माइनर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ओमिट किया, 3 2 = 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 8। तीसरा एलिमेंट का माइनर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ओमिट करो, 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ओमिट किया तो हो जाएगा 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 - 0 दैट इज इक्वल टू 2। फिर उसके बाद में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 2 = 4 + 3 7। थर्ड रो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा हमारे पास में 2। ठीक है, अभी ये ना पूरा कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं निकला है, ये एलिमेंट होता है A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। सो रेस्ट टू द -1 का पावर 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। सो ये साइन चेंज कर लेंगे। समझ में आ गया? सो ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हमारे ऑप्शन के साथ में मैच कर लेते हैं। ये हो गया 0 -8 4 -1 3 -2 1 -7 2। दैट मीन्स अगर हम लोग ऑप्शंस में देखी जाए तो सेकेंड ऑप्शंस हमारे आंसर के साथ में मैच कर रहा है। सो सेकेंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर? लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो कि 10th में के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी गिवन है 1 tan θ/2 - tan θ/2 1। जहां पे मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब हमें A इनवर्स इंटू बी प्लस A इंटू बी इनवर्स एट θ इज इक्वल टू π/6 निकालना है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी दैट इज इक्वल टू 1 tan of θ/2
माइनस टेन थीटा बाई 2 और ये हो गया 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें कंडीशन क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी हमें क्या गिवन है, स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी। ये आ गया ध्यान में। फिर हम क्या करेंगे ना, इक्वेशन नंबर 1 का ट्रांसपोज लेंगे। सो ए के जगह पे क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी के जगह पे क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेंगे, तो पहला रो बन जाएगा, पहला कॉलम 1 tan ऑफ थीटा बाई 2 माइनस tan ऑफ थीटा बाई 2 और ये हो गया हमारा 1। यहां तक क्लियर हो गया। अब ए ट्रांसपोज के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, बी ट्रांसपोज के जगह पे माइनस ऑफ बी पुट कर देंगे। सो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस tan ऑफ थीटा बाई 2 tan ऑफ थीटा बाई 2 और ये बन जाएगा 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, दोनों को ऐड किया तो मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ए 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए, बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, इनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 ये हो जाएगा कैंसिल, माइनस tan थीटा बाई 2 प्लस tan थीटा बाई 2 ये हो जाएगा कैंसिल और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं मैट्रिक्स ए कितना आ जाएगा हमारा 1 0 0 1। ये निकल गया हमारा मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए क्या बन गया हमारा, यूनिट मैट्रिक्स। अगर यूनिट मैट्रिक्स का अगर हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स निकालते हैं, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स अगेन। ठीक है, ए इनवर्स निकल गया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a माइनस ए कैंसल, b माइनस ऑफ माइनस बी दैट मीन्स b प्लस बी, तो ये हमको मिल जाएगा 2 टाइम्स b। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0, tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2, माइनस tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 दैट मीन्स माइनस 2 टाइम्स tan थीटा बाई 2 और यहाँ पे 1 माइनस 1 ये आ जाएगा हमारा 0। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा मैट्रिक्स बी क्या रहेगा, 0 tan ऑफ थीटा बाई 2 माइनस ऑफ tan ऑफ थीटा बाई 2 और ये आ जाएगा 0। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा मैट्रिक्स बी है इसका हमें निकालना है क्या है, इनवर्स। देयरफॉर बी इनवर्स इज इक्वल टू इसका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना रहेगा, 0 इंटू 0 0 माइनस tan थीटा बाई 2 इंटू माइनस tan थीटा बाई 2 दैट मीन दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, तो वो कितना रहेगा 0 माइनस tan ऑफ थीटा बाई 2 ये हो जाएगा tan ऑफ थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा हमारा 0। समझ में आ गया। यहां से हमको ए इनवर्स भी मिल गया, बी इनवर्स भी मिल गया। हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यूज यहां पे लिख लेंगे एक बार। ए इनवर्स कितना है हमारा 1 0 0 1 एंड बी इनवर्स कितना है हमारा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और ये एलिमेंट क्या है 0 माइनस tan थीटा बाई 2 0 माइनस tan ऑफ थीटा बाई 2, यहाँ पे हो गया tan ऑफ थीटा बाई 2, यहाँ पे हो गया 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, a इनवर्स इंटू बी प्लस a इंटू बी इनवर्स निकालेंगे। सो a इनवर्स
इंटू बी प्लस ए इंटू बी इनवर्स, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब ए इनवर्स कितना है हमारा 1 0 0 1 इंटू बी वैल्यू कितना है हमारा, मैट्रिक्स बी कितना आया था हमारा प्रीवियस पेज पे देख लेते। मैट्रिक्स बी क्या है 0 tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 0 0 tan थीटा बाई 2 माइनस tan ऑफ थीटा बाई 2 0 प्लस मैट्रिक्स ए कितना था 1 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स बी का इनवर्स। तो पहले हम लोग ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, या फिर हम लोग डायरेक्टली इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 0 माइनस tan ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2 अपॉन tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, यहां से पहला मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1 इनटू ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन 0 tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस फिर से ये मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू 0, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन tan थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 0। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस दिस इंटू 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 इंटू tan थीटा बाई 2 प्लस 0 इंटू 0 0, ये हो जाएगा 0 इंटू ये हो गया माइनस tan थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 0 इंटू ये हो गया फिर से हमारा 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू दिस 0, ये हो जाएगा 0 1 इंटू माइनस 1 अपॉन tan थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 0 इंटू tan 1 अपॉन थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0 हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कर लेंगे। सो ये कितना बनेगा हमारा 0 प्लस 0, दैट विल बी इक्वल टू 0 tan थीटा बाई 2 प्लस माइनस 1 अपॉन tan थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन tan थीटा बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा बाई 2 प्लस 1 अपॉन tan थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा ही वर्किंग है अभी तक का। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पे एक बार हम लोग लिख लेंगे, हम लोग निकाल रहे थे ए इनवर्स बी प्लस ए इंटू बी इनवर्स, दैट विल बी इक्वल टू, तो प्रीवियस पेज का जो कैलकुलेशन रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 0 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन tan थीटा बाई 2, इधर माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा 0। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 0 माइनस ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन tan थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर
थीटा बाय 2 अपॉन tan ऑफ थीटा बाय 2 और ये हो गया हमारा 0। यहां तक समझ में आ गया। अब दिस कैन बी रिटन एज, ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पहला एलिमेंट हो जाएगा 0, दिस कैन बी रिटन एज -1 अपॉन tan थीटा बाय 2, -1 अपॉन tan थीटा, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन tan थीटा और ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा 0। अब हमें क्या करना है, फिर से वो लिख लेते हैं, हमारा A इनवर्स B प्लस A इंटू बी इनवर्स दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा और ये हो जाएगा हमारा 0। अब हमें क्या करना है, एट π/6 निकालना है। सो दिस विल बी 2 इंटू 0 -1 अपॉन tan ऑफ π/6, ये हो जाएगा 1 अपॉन tan π/6 और ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। tan π/6 बोले तो क्या √3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल कम 2 इंटू 0 माइनस √3, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 0। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, 0 माइनस 2√3, ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा हमारा 0। सो अब अगर हमारे ऑप्शन के साथ में मैच करें, 0 माइनस 2√3 2√3 0। सो डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, काफी सिंपल सा प्रॉब्लम था, सिर्फ थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, बाकी प्रॉब्लम सिंपल था। समझ में आ गया, ओके। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 10th में के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें ओमेगा गिवन है, ओमेगा का वैल्यू है -1 माइनस i√3 अपॉन 2, ठीक है, जहां पे i का वैल्यू क्या है, √(-1). तो हमें क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला चीज कि ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। पहला पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारा डिटर्मिनेंट क्या गिवन है, इसको डिनोट करेंगे बाय डी, दैट इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। यहां पे हम लोग डिटर्मिनेंट में एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। सो बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 वी गेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ठीक है। सेकेंड रो एज इट इज ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है दैट इज अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी रो या कॉलम 0 हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां पे हमारा जो डिटर्मिनेंट है इसमें पहला रो देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 और ये भी हो जाएगा 0। ये हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी रो या कॉलम 0 हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है हमारा, प्रॉपर्टी इफ all the elements
of any row or column are 0, then the value of determinant is 0. ठीक है, सो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 0. सो बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर. समझ में आ गया? यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 10. अब बढ़ते टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, जो कि 11 मई का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है. यहां पे हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है और कंडीशन दिया है कि ax इज इक्वल टू बी. तो हमें एक्स मैट्रिक्स निकालना है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू बी. ये कंडीशन हमें गिवन है, बरोबर है, ये कंडीशन हमें गिवन है. हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का वैल्यू पुट कर देंगे. मैट्रिक्स ए हो जाएगा हमारा 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1. एक्स मैट्रिक्स फॉर द टाइमिंग अज्यूम कर लेंगे हम लोग कि ये हमारा है एक्स वाई जेड, दैट इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स. वो कितना है 4 0 2. ठीक है, हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है किसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में. किसमें कन्वर्ट करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में. सो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में इन दोनों को 0 बनाएंगे. इन दोनों को 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगेगा बाय R2 - 2 टाइम्स R1 एंड R3 - R1, बिकॉज 2 - 2 0 बनेगा और ये 1 - 1 0 बनेगा. सो हमारा जो भी ऑपरेशन है वो R1 पे लग रहा है क्या, नहीं. ऑपरेशन किस पे अप्लाई हो रहा, R2 पे एंड R3 पे. सो R1 के एलिमेंट एज इट इज वो हो जाएंगे 1 - 1 1. ठीक है, R2 - 2 टाइम्स R1, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, यहां पे R2 का एलिमेंट कितना है 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 दैट इज इक्वल टू -2 और ये +2. तो यहां पे कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा. सो ये हो जाएगा -3 - 2 दैट इज इक्वल टू -5. ठीक है, फिर उसके बाद में R3 - R1, 1 - 1 इज 0, 1 - -1 दैट इज इक्वल टू 1 + 1, ये हो जाएगा 2 और ये 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0. तो ये आ जाएगा हमारा 0 2 0. मैट्रिक्स एक्स क्या है हमारा, एक्स वाई जेड. यहां पे भी ऑपरेशन लगाएंगे 4, R2 - 2 टाइम्स R1, 0 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो कितना होगा -8. R3 - R1, 2 - 4 दैट इज इक्वल टू -2. अब ऑलरेडी यहां पे ना 2 एलिमेंट 0 आ गए, 2 एलिमेंट 0 आ गए ना. तो अब हम लोग इसको आगे कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सीधा यहां पे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. सो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में हमको मिलेगा रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम. सो x - y प्लस z, 3y - 5z और ये हो गया 2y. यहां पे 4 - 8 - 2, 4 - 8 - 2. लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स है, दोनों के ऑर्डर सेम है और दोनों के बीच में इक्वल टू साइन है. सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस by equality of matrices x minus y plus z that is equal to 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. फिर उसके बाद में 3y minus 5z that is equal to -8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे हो गया 2y is equal to -2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. यहां से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया हमारा -1. y का वैल्यू कितना आ गया -1. अब ये जो y का वैल्यू है
ये जो y का वैल्यू है हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज y के जगह पे क्या पुट कर देंगे -1। सो 3 इंटू -1 -5z दैट इज इक्वल टू -8। सो देयरफॉर -3 -5z दैट इज इक्वल टू -8। -3 उधर ट्रांसफर होके +3 बनेगा, देयरफॉर -5z इज इक्वल टू -5। देयरफॉर z का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1। z का वैल्यू कितना आ गया 1। अब ये जो y का वैल्यू है z का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज x माइनस y का वैल्यू कितना है -1। सो माइनस +1 प्लस z दैट इज इक्वल टू 4। सो देयरफॉर x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2 आ गया। x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, z का वैल्यू मिल गया। ठीक है, सो देयरफॉर मैट्रिक्स x वो क्या था हमारा x y z। सो दैट इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना है हमारा 2, y का वैल्यू कितना आया था -1 और z का वैल्यू कितना है हमारा 1। ठीक है, सो 2 -1 1 2 -1 1 दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? काफी सिंपल सा था ये क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि 11th में के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, हमें a² - 5a इसका इनवर्स निकालना है। ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए से a² निकालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हमारा मैट्रिक्स ए क्या है वो लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए हमारा 2 1 7 4। ठीक है, फिर हम लोग क्या निकालेंगे a² निकालेंगे। a² इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय a 2 1 7 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 7 4। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 2 4, 4 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 11। सो हो जाएगा 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 6, 7 2 14 प्लस 7 4 28। सो ये कितना हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल टू 42 एंड 7 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 13 सॉरी 23 दैट विल बी इक्वल टू 23। अब ये क्या निकल गया हमारा a²। अब हम लोग क्या निकालेंगे a² - 5a निकालेंगे। a² - 5a दैट इज इक्वल टू a² कितना है 11 6 42 23 माइनस 5a। सो a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे 5 से 2 1 7 4। सो दैट विल बी इक्वल टू 11 6 42 23 माइनस सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो 5 से। सो 5 2 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 20। दैट विल बी इक्वल टू 11 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 1, 6 माइनस 5 1, 4 42 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 7 और ये आ गया 3। सो कितना आ गया 1 1 7 3। ये वैल्यू किसका मिल गया a² - 5a का। सबसे पहले चेक करेंगे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a² - 5a दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू -4। दैट मीन्स इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इसका इनवर्स a² - 5a इसका इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a² - 5a इंटू एडजॉइंट ऑफ a² - 5a। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है -4। सो हो गया -1/4 इंटू एडजॉइंट।
एडजॉइंट कैसा निकालेंगे, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन चेंज। सो डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 1। नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन चेंज, तो ये 1 का बनेगा -1, 7 का बनेगा -7, -1 -7। ठीक है, अब ऑप्शन के साथ में मैच करेंगे। अब किसी भी ऑप्शन के साथ में मैच नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन अंदर ट्रांसफर कर देंगे। सो 1/4 ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -1। सो 1/4 यहाँ पे भी है 1/4 -3 1 7 -1। दैट मीन्स हमारा आंसर जो है सेकंड ऑप्शन के साथ में मैच कर रहा है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, काफी सिंपल सा था ये क्वेश्चन नंबर 12। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 15 मई का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमारे पास में दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, जहां पे मैट्रिक्स ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस a² b² माइनस b² a² इनटू x मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये जो लीनियर सिस्टम है, ठीक है, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इनका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन रहेंगे, नो सॉल्यूशन रहेगा, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे, हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए रहेगा। बी मैट्रिक्स क्या बोला है, स्क्यू सिमेट्रिक बोला है, तो बी ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी मैट्रिक्स है। ये दो कंडीशंस हमको गिवन है, ये तो गिवन है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, लेट पी मैट्रिक्स इज इक्वल टू a² b² माइनस b² a², ये लेंगे हम लोग। फिर हम क्या करेंगे ना, दोनों साइड का ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा p ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू a² b² माइनस b² a², इसका भी ट्रांसपोज। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a² b² होल ट्रांसपोज माइनस b² a², इसका भी ट्रांसपोज। अब यहां पे a² b² होल ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू b² ट्रांसपोज इनटू a², इसका भी ट्रांसपोज, माइनस ये हो जाएगा हमारा a², इसका भी ट्रांसपोज इनटू b², इसका भी ट्रांसपोज। यहां पे समझ में आ गया। अब हमें क्या बोला है, ए मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है, बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सो दिस विल बी इक्वल टू b² इनटू a² माइनस a² इनटू b²। रीजन क्या है हमारा, सिंस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a एंड b ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ b। यहां से अगर हम लोग यहां से माइनस साइन कॉमन निकालते तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a² b² माइनस b² a²। यहां से माइनस साइन निकाला तो, एंड माइनस ऑफ ये ब्रैकेट बोले तो a² b² माइनस b² a² बोले तो क्या हमारा मैट्रिक्स P, मतलब क्या हो गया, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ P। ठीक है, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ P। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारा मैट्रिक्स P क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर P इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सॉरी मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ P दैट विल बी इक्वल टू 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देयरफॉर सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। समझ में आ गया। सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 13।
सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो कि 15th मई के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है 5a - b 3 2। उसके बाद में हमें बोला गया है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a इंटू ए ट्रांसपोज। ये दोनों इक्वल है। यहां से हमें 5a प्लस b का वैल्यू निकालना है। ये निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे, फिर b का वैल्यू निकालेंगे, फिर फाइनली ये वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा मैट्रिक्स a क्या गिवन है हमको, 5a - b 3 2। हमें क्या निकालना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये एक प्रॉपर्टी है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। सो हम लोग यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेंगे। दैट विल बी इक्वल टू 5a इंटू 2 दैट मीन्स 10a माइनस b इंटू 3 सो प्लस 10a प्लस 3b। अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a मतलब a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। दैट विल बी इक्वल टू आई मैट्रिक्स को ये एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, सो हो जाएगा 10a प्लस 3b 0 0 10a प्लस 3b। ये निकल गया हमारा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, a इंटू ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, a इंटू ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स क्या है, 5a - b 3 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके ट्रांसपोज से। ट्रांसपोज मीन्स इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो पहले रो के एलिमेंट पहले कॉलम में लिखेंगे, 5a - b 3 2। इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 5a इंटू 5a 25a स्क्वायर माइनस b इंटू माइनस b प्लस b स्क्वायर। ये वाला कॉलम ये वाला एलिमेंट सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू 3 15a प्लस माइनस 2b। ये कितना हो जाएगा, 15a माइनस 2b। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अगेन 15a माइनस 2b एंड इधर वाला एलिमेंट 3 3 जा 9 9 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a इंटू ए ट्रांसपोज। यहां से हम लोग दोनों मैट्रिक्स इक्वेट कर देंगे। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कितना आ गया, 10a प्लस 3b 0 0 10a प्लस 3b दैट इज इक्वल टू 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 15a माइनस 2b 15a माइनस 2b और ये हो गया 13। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर्स भी इक्वल है और दोनों के बीच में इक्वल टू साइन है। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 15a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 और 10a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। 10a प्लस 3b दैट इज इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, उस पर से हमको मिलेगा a एंड b का वैल्यूज। तो इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 45a माइनस 6b दैट इज इक्वल टू 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया 20a, ये 45a हो गया। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, तो 20a प्लस 6b दैट इज इक्वल टू 26। दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों का ऐड किया तो ये दोनों कट जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 65a दैट इज इक्वल टू 26। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 26 अपॉन 65। सो इसको सिंप्लीफाई किया 13 से किया तो हमको क्या मिलेगा, 2/5। 2/5
ये मिल गया a का वैल्यू। अब ये जो a का वैल्यू है हम लोग कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको पुट कर देते इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज 15 इंटू 2/5 माइनस 2b दैट इज इक्वल टू 0। ये 5 1 जा 5 3 जा 3 2 जा 6, 6 माइनस 2b दैट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2b इज इक्वल टू 6। सो देयरफॉर b का वैल्यू कितना मिल गया हमको 3। b का वैल्यू कितना मिल गया 3। अब हमें क्या निकालना है 5a प्लस b, 5a प्लस b दैट इज इक्वल टू 5 इंटू a का वैल्यू कितना आ रहा हमारा 2/5, सो आ रहा 2/5 प्लस b का वैल्यू कितना है हमारा 3। यहां से 5 5 कैंसिल दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 3, सो दैट विल बी इक्वल टू 5। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 14। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 16 मई का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें एक मैट्रिक्स A गिवन है x1 1 0 एंड a टू द पावर 4 में a11 हमको गिवन है 109, तो हमको a टू द पावर 4 का इनवर्स निकालना है। सबसे पहले मैट्रिक्स A क्या गिवन है हमको x1 1 0। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे a टू द पावर 4 निकालेंगे। a टू द पावर 4 निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे पहले a स्क्वायर, वो हो जाएगा x1 1 0 x1 1 0। सो देयरफॉर a स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये हो जाएगा 1। अब क्या निकालना है a टू द पावर 4 दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये निकल गया हमको क्या a टू द पावर 4। अब a टू द पावर 4 में हमें a11 गिवन है, a11 कितना गिवन है हमको 109। अब a11 बोले तो हमारा ये वाला एलिमेंट हो गया, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब दिस 109 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 9, 100 प्लस 9 दैट मीन्स x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। कौन से टर्म का स्क्वायर 100 रहेगा 10 का, सो दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना हो गया 10 एंड x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 9। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जा रहा है हमारा 3। ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया, दैट मीन्स x का वैल्यू कितना हो गया 3। अब ये जो x का वैल्यू है ये जो x का वैल्यू है हम लोग इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे a टू द पावर 4 में। सो देयरफॉर a टू द पावर 4 इज इक्वल टू x के जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 स्क्वायर 100, 100 प्लस 3 स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 109। वैसे भी ये हमको गिवन ही था यहाँ पे। सेकेंड एलिमेंट एक्स स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 3 33। ये एलिमेंट भी सेम है तो ये भी हो जाएगा 33, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10। ये मिल गया a टू द पावर 4। अब क्या करना है इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 4 दैट विल बी इक्वल टू 1090 माइनस 33 मल्टीप्लाइड बाय 33। ठीक है, 33 मल्टीप्लाइड बाय 33 दैट विल बी इक्वल टू
1089, सो ये हो जाएगा यहाँ से 1, सो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया 1, सो a टू द पावर 4 होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 4 इनटू एडजॉइंट ऑफ a टू द पावर 4। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 है, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जब मैट्रिक्स 2/2 का है तो एडजॉइंट डायरेक्टली निकल जाता है, डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज, नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन चेंज, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 109, ये हो जाएगा -33 और ये हो जाएगा -33। सो 10, 109, -33, -33, सो डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे हम लोगों ने ना इसको डायरेक्टली कंपेयर करके x का वैल्यू निकाल लिया और x का वैल्यू निकालने के बाद में a टू द पावर 4 में पुट कर दिया, फिर उसके बाद में उसका डिटर्मिनेंट निकाला एंड देन फाइनली हम लोगों ने निकाल लिया हमारा इनवर्स। समझ में आ गया, सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सो अब हम लोग बढ़ते हैं मैट्रिक्स के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि 16th मई के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें मैट्रिक्स A गिवन है और एक कंडीशन गिवन है A इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू यूनिट मैट्रिक्स प्लस बीटा इंटू ए मैट्रिक्स। सो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स A है 1 2 -1 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए हमें लगेगा डिटर्मिनेंट, सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A into adjoint of A, that will be equal to 1/6 times adjoint कैसे निकालेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज, नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन चेंज। ठीक है, हमें कंडीशन क्या गिवन है, A इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू यूनिट मैट्रिक्स प्लस बीटा इंटू ए मैट्रिक्स। ठीक है, A इनवर्स हमको क्या गिवन है 1/6 टाइम्स 4 -2 1 1 प्लस सॉरी ये आ जाएगा इक्वल टू अल्फा इंटू यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस बीटा इंटू ए मैट्रिक्स, वो कितना है हमारा 1 2 -1 4। सो देयरफॉर अब ये 6 को अंदर लेके चल जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 4/6 ये हो जाएगा 4/6, ये हो जाएगा -2/6, ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/6, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा 0 0 अल्फा प्लस ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा 2 बीटा माइनस बीटा और ये हो जाएगा 4 टाइम्स बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे तो हमको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा और ये मिल जाएगा 2 बीटा, ये हो जाएगा माइनस बीटा और ये हो जाएगा अल्फा प्लस 4 टाइम्स बीटा। ठीक है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यहां से हमको क्या मिलेगा 2 टाइम्स बीटा इज इक्वल टू -2/6, 2 टाइम्स बीटा इज इक्वल टू -2/6। सो देयरफॉर बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/6 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/6, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 4/6। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 4/6 माइनस बीटा तो हो जाएगा +1/6। सो ये कितना हो जाएगा हमारा 5/6 अल्फा का वैल्यू। हमें क्या निकालना है 4 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स अल्फा का वैल्यू कितना है 5/6। ठीक है, और बीटा का वैल्यू है -1/6 तो ये हो जाएगा +1/6। सो दैट विल बी इक्वल टू 4 × 1, सो फाइनल आंसर विल बी 4। समझ में आ गया। सो यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 16 और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर मैट्रिसेस भी कंप्लीट हुआ।